जब घर घर हनुमान जी गए, कहूं ना देखी जानकी माता को, कहीं देखा नहीं, कहीं पाया नहीं। हनुमान जी थोड़े निराश भय। किसी स्त्री को देखें, लगे ये जानकी माता है। रावण के भवन में गए शयन किए, देखा कपिदेही। रावण को देखा, मृदंग डली हुई है, तरह तरह की स्त्रियां बिन वस्त्र के डली हुई हैं, कुछ पान खाए हुए पान टबक रहा है। रावण भी विचित्र दशा में पड़ा हुआ है। लगता है रात भर रावण मदपान में मस्त रहा और स्त्रियों के साथ भोग विलासता के साथ साथ गीत संगीत में मस्त रहा। ऐसी स्थिति में भी हनुमान जी को देखा। तब तक एक सुंदर स्त्री के ऊपर नजर पड़ी हनुमान जी की। आहा, हनुमान जी को लगा यही है माता जानकी। लेकिन हाव भाव देखा, मुख रावण की तरफ देखा तो हनुमान जी तुरंत सावधान हो गए। ये नहीं हो सकती, हमारी माँ ऐसी नहीं है। हमारी माँ कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रहें पर रावण की तरफ मुख नहीं कर सकती। हमारी माँ तो प्रभु श्री राम की तरफ ही मुख रख सकती हैं। पर इतनी सुंदरी कौन है? इतनी सुंदरी तो एक ही है। लगता है ये मंदोदरी है। अच्छा, अरे आज तो बड़ा बुरा हुआ, पाप हो गया। हमने निर्वस्त्र स्त्रियों को देख लिया। हनुमान जी सोच रहे हैं, हमने निर्वस्त्र स्त्रियों को देख लिया, लगता है हमने बड़ा पाप कर दिया। हम ब्रह्मचारी, हमारा लगता है ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है, शायद हमारे तप के ऊपर उंगली उठ गई है। हनुमान जी ने सोचा इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। ना जानकी जी मिली, ऊपर से ऐसी स्थिति में स्त्रियों को देख लिया, अब तो मर जाना ही ठीक होगा। तुरंत अपनी बाह को उठाया और जैसे ही मारने लगे तो मन में प्रेरणा आई, नहीं मरना नहीं। क्यों? अभी राम काज करना, फिर मर जाएंगे। लेकिन हमने अपने लिए थोड़ी देखा है स्त्रियों को। ना ना, हम तो इन काम की नगरी में राम की प्रिय जा को खोज रहे हैं। काम की नगरी में प्रभु श्री राम की प्रिय जा को खोज रहे हैं, इसलिए हमें लगता पाप नहीं। हनुमान जी ठहर गए, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। आहा, चंपू रामायण में वर्णन आया कि हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए, कहां जाया जाए। तो घर घर गए तो एक घर के बाहर मंदिर देखा, तुलसी का पौधा, एक तरफ रा लिखा, दूसरी तरफ मां। देखो लंका में हनुमान जी कहीं नहीं रुके, एक घर पे रुके जहां पर तुलसी का पौधा था, राम लिखा हुआ था। भारत के लोगों, हनुमान जी को अपने घर पे बुलाना है तो हिंदुओं की यही पहचान होनी चाहिए। घर के बाहर तुलसी का पौधा होना चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए और हनुमान जी के नाम का झंडा लगा होना चाहिए। बुरा न मानना, वो हरीरे वाले 4 मकान होते हैं उनके टोपी वालों के, और इतने झंडा लगा देते हैं कि पूरा मोहल्ला उनका लगने लगता है। और हम 40 मकान में भी एक झंडा भगवानी लगा पाते हैं। यही हिंदुओं की भूल है। हम प्रार्थना करना चाह रहे, हिंदुओं अपने माथे पर टीका लगाओ और घर के बाहर धर्म ध्वज लगाओ, ताकि कोई गली से निकले तो पहचान जाए ये कट्टर हिंदू का घर है। हाँ, और ये बात हम कोई अप्रामाणिक या सांप्रदायिकता के लिए नहीं कह रहे। ना ना ना, हनुमान जी ठहरते ही वही हैं जहां झंडा लगा हो, राम नाम लिखा हो, तुलसी का पौधा लगा हो। अब तुम्हें हनुमान जी को बुलाना है तो घर पर झंडा लगाना ही पड़ेगा। और हम तो ये कहेंगे उनको भी लगा लेना चाहिए झंडा। हनुमान जी को जिन्हें बुलाना हो, वो कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हमारे घर के, सब परिवार है, कोई किसी से बुराई नहीं है। भैया हम बुरा ना मानना। हम हाथ जोड़ करके एक बात प्रार्थना करें, निवेदन करें। हनुमान जी महाराज कहाँ रहते? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जा, नव तुलसी का वृंदतः देख हरस कबीरा। हनुमान जी महाराज कब टिके, कब रुके? जब हनुमान जी ने देखा, आहा, लंका में भी तुलसी का पौधा रखा है, राम जी के आयुध बने हुए हैं। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन
कर वासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका निशिचर, लंका निशिचर निकर निवासा। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये तो राक्षसों की नगरी है, राक्षसों की नगरी में भी ये राम वाले कहाँ से आ गए हैं? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ देखो कहाँ सज्जनों का वास होगा। हनुमान जी मन में सोचने लगे, राम काज करने के लिए हनुमान जी कहते हैं हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। ये सीख लो, पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं सीखो, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं कान खोलकर सुनो। हनुमान जी लंका में भी जानकी माता को खोज लेते हैं, और हम लोग भारत में विद्यालय में नौकरी नहीं खोज पा रहे। सीखो हनुमान जी से, कितनी लगन है, ऐसे सीखो। तुम लोगों ने बारात देखी जाते हो? बारात देखी? बोलो। अच्छा, बारात गए कभी? गए हो तुम लोग? अपनी ना सही दूसरों की गए? जैसे हम अपनी नहीं गए तो दूसरों की तो गए। हम जहां रहते हैं गांव में, गांव में तो बारात है तो बारात जैसी ही होती है। तो गांव में जब बारात जाती है तो सब प्रकार के लोग जाते, सभी प्रकार के। तो कुछ पीने वाले भी जाते, उनको स्पेशल उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है नागन डांस का, और उसमें ज्यादा चाहे जितने पीने वाले जाएं, भगवान की कृपा से हर बारात में दो, एक सपेरा और एक नागिन निकल ही आती है। हाँ, और कुछ हो या ना हो वो रूमाले से मुंह में लगा लेगा, और एक नीचे ऐसे खिसकता रहेगा, ऐसे लगने लगता है जैसे इच्छाधारी डोल रहा हो। हाँ, तो पीने वाले देखना, तुम कभी गांव में जाते हैं, पीने वाले जब बारात में जाते हैं तो पीने वालों की एक स्टाइल होती है, कला। पीने वाले क्या करते हैं, जैसे ही बारात में निकलेंगे सबसे पहले पैसा डालेंगे और जेब में अलग अलग रुपया डालेंगे। इस वाली जेब के पैसा पीने के काम आएंगे, बगल वाले डीजल के काम आएंगे, तीसरी जेब के खाने के काम आएंगे। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी में बैठते ना तो वो ये देखते दूल्हा कैसा लग रहा, वो यही सोचते कब बारात पहुंचे और कब। जैसे ही बारात पहुंचती गांव में, दूसरे गांव में, और जैसे ही पहुंचती, भैया तुम कभी देखना गौर से, दूल्हा लड़की वाले का घर पता नहीं कर पाते और पीने वाले ठेका का पता कर लेते। दूल्हा जिसकी ससुराल है वो लड़की वाले का घर पता नहीं कर पाते, पर पीने वाले ठेके का पता है। वो क्या करते, जैसे ही गाड़ी से उतरते, पहला मकान किसी का भी हो, किसी भी मास्टर का, तुरंत दरवाजा खटखटाएंगे रात। जैसे ही खोले, हाँ क्या बात है, मिलती है क्या? इधर पंडित जी का घर है, जब बगल की गली में बिकती है। थैंक यू, रास्ता मिल गया। अब बगल की गली में गए, अब वहां मकान नंबर थोड़ी बताएगा कहां मिलती है, सो वहां भी बगल की गली में गए, जो मकान मिले। इधर इधर थोड़ी बिकती, बगल में जा। थैंक यू। 15 मिनट में दूल्हा जनवा से में नहीं पहुंच पाता और भाई साहब टुन्न होके आ जाते। बताओ, जब पीने वालों को, पिबक्कड़ों को 15 मिनट में ठेके का पता लग सकता है, तो तुम्हें 40 साल की जिंदगी में मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। जब पीने वाली जगह का पता कर लेते तो तुम इतनी बड़ी जिंदगी में परमात्मा का पता नहीं कर सकते। यदि ना कर पाओ तो इससे सिद्धांत ये नहीं है कि परमात्मा का मिलना कठिन है, सिद्धांत इससे ये सिद्ध होता है कि तुमने कोशिश मजबूती से नहीं की है। पेपर बेकार गया तो इसमें पेपर की गलती नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई की गलती है।
पेपर की थोड़ी गलती है। अब हम कथा सुना रहे, तुम ना सुनो तो हम क्या करें, तुम्हारे कान में थोड़ी घुस जाएंगे। हम तो सुना रहे, सुन लो तो सुन लो, नहीं सुनो तो तुम अपने घर के, हम अपने घर के। आज के मेहमान हैं, कल हम अपने घर चले जाएंगे। परसों से हम तुमसे नहीं कहेंगे कि कथा में आओ, अपने पंचकुला में डले रहो। धन्य है हनुमान जी, सीखो। आहा, क्या लंका के घर घर गए, अब विभीषण जी का घर मिला। ब्राह्मण का भेष बनाया हनुमान जी ने। ब्राह्मण का भेष बना करके राम 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 कहते हुए घर में घुस गए। आहा, इतने में विभीषण जी जाग गए। राम राम तही, राम राम तही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन जी।